जब मैं और मेरा बेटा ड्रोन उड़ा रहे थे, तब घर से 2 ब्लॉक की दूरी पर मैंने अपनी बीवी को किसी और की बाहों में देखा। क्या? ओह नो, ये नहीं। पापा, ये क्या है? मुझे दीजिए, मुझे भी देखना है। मुझे अपने बेटे को झूठ बोलना पड़ा कि वो ड्रोन टूट गया है। जाहिर है, आप अपने बच्चे को नया खिलौना दिला सकते हैं, लेकिन नई मां नहीं। घर आते ही मैंने तुरंत डिवोर्स लॉयर को कॉल किया, लेकिन मेरे बच्चे को लेकर उसके उठाए सवालों से एहसास हुआ कि एमिली को छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। पापा, मॉम कब घर आने वाली है? मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जब मेरी बीवी घर आई, उसे देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा दिखावा कर लिया। मैं बहुत कुछ सहने को तैयार था, क्योंकि माइकल को दोनों पेरेंट्स की जरूरत थी। तो डिनर कब तैयार हो जाएगा? मैं बहुत थक गई हूँ और भूख भी लगी है। मेरी बीवी पूरी शाम मैसेज करती रही। जाहिर सी बात थी, वो अपने प्रेमी से बात कर रही थी, और डिनर करते ही वो सोफे पर बैठ गई। मुझे पूछा भी नहीं कि मेरा दिन कैसा था। क्या तुम बर्तन धो दोगे? मुझे आराम की सख्त जरूरत है। मेरी प्यारी बीवी को मेरी परवाह ही नहीं थी। खैर, फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दूसरे दिन मेरी जिंदगी का काफी बड़ा दिन था। मैंने टीम लीडर बनने के लिए 10 साल कड़ी मेहनत की है। सुबह मुझे ऑफिस डोर पर अपना नाम होने की उम्मीद थी, लेकिन वहां पर किसी जॉर्ज का नाम लिखा था। इतना काफी नहीं था। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा मेरी बीवी का प्रेमी। सीईओ ने कहा कि वो किसी बाहर वाले को हायर करना चाहते हैं। हमें नया खून चाहिए। मैं वो भी सह गया और मेरी भावनाओं का गला घोट दिया, ताकि मेरी टीम के जज्बे पर कोई असर ना हो। मैं कर्तव्य निष्ठा से अपने काम पर लग गया था, लेकिन मेरे बेटे के प्रिंसिपल के कॉल ने मुझे रोक दिया। आपके बेटे ने क्लासमेट को पीटा है, आप तुरंत यहां आइए। मेरा नया बॉस मुझे कभी जल्दी नहीं जाने देता। तो काम कौन करेगा यहां? रिपोर्ट्स खत्म करो और फिर जाओ। मेरी बीवी ने जाने से मना कर दिया, कहा कि वो मीटिंग में है। चार्ली, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम खुद देख लो। मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं गया तो वो मुझे निकाल देंगे। मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर ही लिया था। तभी एक कलीग ने मेरी मदद की। चार्ली, अपने बेटे के पास जाओ, मैं रिपोर्ट्स बना दूंगा। तुमने मेरी बहुत मदद की है, अब मेरी बारी है। जब मैंने अपने बेटे से पूछा कि उसने अपने क्लासमेट को क्यों मारा, तो जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। वो बोला कि मेरी मॉम कैफे में किसी और को किस कर रही थी। अपनी झूठी पारिवारिक खुशियों को बचाने के लिए, उसकी हर हरकत के लिए मुझे उसे डांटना पड़ा। तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें शांति और सब्र से काम लेना चाहिए, फिर ये हालात अपने आप सुधर जाएंगे। अपना परिवार खुशहाल है, यह साबित करने के लिए मैंने माइकल के लिए सुपर डिनर बनाने का सोचा और उसकी फेवरेट डिश लसांगा बनाई। पूरी शाम मैं चूल्हे के सामने लगा रहा, लेकिन जैसे ही हम मेज पर बैठे, मेरे प्लान की धज्जियां उड़ गई। मॉम, क्या ये सच है कि आपने किसी को किस किया? मुझे उम्मीद थी कि मेरी बीवी भी झूठ बोलेगी,
लेकिन एमिली का जवाब मुझे हक्का बक्का कर गया। माइकल, मुझे अब तुम्हारे डैड के साथ नहीं रहना। लगभग 1 घंटे बाद मैं अपना सामान बांधे घर के बाहर खड़ा था। एमिली ने मान लिया था कि उसे कोई और मिल गया है। जॉर्ज कामयाब है और उसकी एक शख्सियत है और तुम बड़े बोरिंग किस्म के हो। याद रखना, तुम्हारे जैसे मर्द किसी को नहीं लुभाते। आखिरकार उसने ये कह दिया, मैं मेरे बेटे को सिर्फ एक ही शर्त पर देख पाऊंगा, अगर मैं शांति से डिवोर्स ले लूं और प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा ना मांगू। माइकल के भले के लिए मैंने वो शर्त मान ली। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के पास गया और उनसे वहां रहने देने की गुजारिश की। मां को मेरी बदकिस्मती के बारे में पता चल गया था। वो मुझे समझा रही थी, मेरे सौतेले पिता की तरह नहीं। बचपन से ही वो मेरी नाकामयाबी पर एक ही बात कहते थे, लूजर। वो मोटा शख्स मेरे परिवार के मुसीबत की जड़ था। मेरे लिए एक बियर लेके आ, जल्दी से जा। मां के साथ उसका ऐसा बर्ताव देखकर मैं आग बबूला हो गया। मैं उस बदतमीज को घर से भगा देना चाहता था। मुट्ठी भींचकर मैं आगे बढ़ा, लेकिन मुझे रोका गया। चार्ली, तुम्हें शांति और सब्र से काम लेना होगा, तभी हालात अपने आप सुधर जाएंगे। क्या तुम मेरी सीख को भूल गए? उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने मां की तरह बर्ताव करता हूं, दूसरों के लिए अपने अपमान को सहना और बर्दाश्त करना। और अगर मैंने ये नहीं बदला तो जिंदगी भर इसमें डूबा रहूंगा। ऑफिस में टेंशन 7वें आसमान पर था, क्योंकि नए बॉस ने सबको 2 गुना काम पर लगा दिया था। इस महीने के आखिर तक क्वार्टरली रिपोर्ट तैयार होने चाहिए, कोई देरी नहीं चाहिए। इन्वेस्टर के सामने मुझे शर्मिंदा मत करना। अपने कलीग्स को मदद करने के लिए मैं काम करता रहा और देर रात तक ऑफिस में रुके रहा। वैसे ये सब मैं सिर्फ टीम के लिए नहीं कर रहा था, मेरा एक प्लान था। एमिली ने अपना वादा निभाया और मुझे मेरे बेटे से मिलने दिया। माइकल ने शिकायत की कि उसकी मां उसे ज्यादा वक्त नहीं देती, जबकि नए पापा मेरे बेटे को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं और बात भी नहीं करते। मैंने माइकल को तसल्ली दिलाई कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए उससे एक मदद भी मांगी। मेरे लिए इतना कर दोगे? कुछ दिन बाद नया टीम लीडर ऑफिस में गुस्से के साथ दाखिल हुआ, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी के सीईओ पहले से ही उसके इंतजार में थे। साफ था कि इस देरी से वो जरा भी खुश नहीं थे। तुम खुद ही मीटिंग बुलाकर देरी से कैसे आ सकते हो? वैसे मेरी बीवी के प्रेमी को इस मीटिंग की भनक तक नहीं थी। तुमने ही हमें इनविटेशन भेजा ना। डिपार्टमेंट के क्वार्टरली रिजल्ट रिपोर्ट की मीटिंग। जॉर्ज ने खुद का बचाव करना चाहा, लेकिन सब बेकार था। मेरे बॉस की बची खुची इज्जत बचाने के लिए मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। प्रेजेंटेशन कमाल का था। मैंने जो काम किया था उससे काउंसिल काफी खुश थी और मेरे बीवी के प्रेमी के बजाय मुझे प्रोजेक्ट लीड करने को कहा गया। प्लान काम कर गया। वो मैं ही था जिसने चुपके से सभी इन्वेस्टर को इनविटेशन भेजे थे और मेरे बेटे को जॉर्ज की गाड़ी पंचर करने को कहा था ताकि उसे देर हो जाए। इस तरह मैं अपने प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रख पाया और मुझे वो मिल गया जिसके मैं काबिल था। साथ ही मेरी टीम मेरे प्रमोशन से खुश थी। मैं यही नहीं रुका और कोर्ट में जाकर अपनी आधी प्रॉपर्टी मांगी, साथ ही अपने बेटे से मिलने का हक भी। कोर्ट ने मेरी अर्जी मंजूर की। जल्द ही एमिली ने जॉर्ज को छोड़ दिया। आखिरकार वो किसी असफल इंसान के साथ थोड़े ही रहती। फिर भी मुझे उसकी इतनी पड़ी नहीं थी, क्योंकि मुझे एक बात तो समझ में आई थी, हम जितना दूसरों की खुशी और कंफर्ट की परवाह करेंगे, उतने ही अपनी जिंदगी में कम खुशी और कंफर्ट पाएंगे।
और ये हमारे हाथ में है कि हमारे इस कुर्बानी के लिए कौन लायक है।